नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। आइए आपको कुछ गर्मा गर्म खबर की तरफ ले चलते हैं। आपको पता होगा कि संग्रामपुर जो ब्लॉक है जिला अमेठी के अंतर्गत आता है और यहाँ पर एक गांव है तारापुर आपने सुना होगा, नाम ही तारापुर है। इस गांव के पूर्व ग्राम प्रधान रहे आनंद सिंह और जब संबंधी जो डिपार्ट है उनके द्वारा जांच की जाती है कि ग्राम प्रधान ने कितना अच्छा काम किया है, पैसे का लेन देन कहाँ कहाँ क्या क्या कितना हुआ है, तो जानकारी होती है कि 15,74,049 इतना पैसे का इन्होंने किया है। गबन करने का आरोप है इनके ऊपर, और जिला पंचायत राज अधिकारी अमेठी के द्वारा 14/9/2022 को नोटिस भेज दी गई कि नोटिस का जवाब दो, इतने पैसे का गबन का आरोप आपके ऊपर लगा है। इस संबंध में आप क्या कह रहे हैं, सारे साक्ष्य के साथ आप ऑफिस में पेश हों। 1 सप्ताह का समय दिया गया था, 1 साल से ऊपर हो गया। पुनः 20/7/2024 को पुनः नोटिस जारी जो है इनके द्वारा भेजा गया, जिला पंचायत राज अधिकारी अमेठी के द्वारा नोटिस भेजी जाती है। मात्र नोटिस का चमत्कार हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। कौन सुनेगा? इतना पैसा कहाँ से कहाँ गया, कुछ नहीं पता। सरकारी धन का बंदर बांट किया जा रहा है और कोई भी अधिकारी कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहता। क्या चमत्कार हो गया कि 14/9/22 से नोटिस का खेल ही समाप्त हो गया। उसके बाद फिर याद आया, 1 साल से कहीं ऊपर हो गया, तो अधिकारी खुद सेफ होने के लिए 20/7/24 को दूसरा नोटिस भेज दिया। अपना पैसा सरकार नहीं निकाल पा रही है और ये जो मौके पे अधिकारी बैठे हुए हैं ये लीपापोती के चक्कर में है। यही है भाजपा सरकार, जहां भाजपा की सरकार केंद्र और राज्य दोनों में है और योगी आदित्यनाथ जी की सोच है कि धड़ल्ले से भ्रष्टाचार समाप्त किया जाए और जो पैसा भेजा जा रहा है गांव के विकास में इस्तेमाल हो। लेकिन ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो धड़ल्ले से इनके द्वारा यह काम किया जा रहा है। 15,74,049 इतना पैसा है, अभी तक कुछ पता नहीं है और ना इसका नोटिस का जवाब दिया गया है। ये तारापुर के पूर्व प्रधान आनंद सिंह की कहानी है और अब वर्तमान में प्रेम जी आ गए हैं। प्रेम जो कि जात के अनुसूचित हैं, ये मौके पर ग्राम प्रधान है। अब पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान का काम पूर्व प्रधान के द्वारा देखा जाता है। अब इस समय गाटा नंबर 513 और गाटा नंबर 517 जो कि सूत्रों के हवाले से खबर है, चैनल सत्यता की पुष्टि नहीं करता है, और गाटा नंबर 513-517 जो कि ज़मीन, इस पे प्रस्ताव किया गया है कि गौशाला का निर्माण होगा। लेकिन पेड़ पालो जितने थे वहाँ सारे पेड़ को काट दिया गया और ग्रामीणों से बात हुई तो ग्रामीणों ने बताया कि मेरा अंदाज़ा ये होगा कि 4 लाख से 5 लाख अंदाज इतने का पेड़ रहा होगा और पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान दोनों लोग मिल करके पेड़ को बेच लिया। अब कितनी सत्ता जो है इसमें सच्चाई है, जांच के बाद ही पता चलेगा। 4 से 5 लाख रुपए का पेड़ था जो कि काट के बेच लिया गया। सरकारी ज़मीन पर पेड़ था, पेड़ की नीलामी चाहिए थी कि नीलामी होती, पैसा मिलता, सरकार के खाते में जमा होता। लेकिन धड़ल्ले से काम चल रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है, पूछेगा कौन?
जात के अनुसूचित हैं, जो कोई पीछे जाएगा अनुसूचित का FIR हो जाएगा, इसलिए धड़ल्ले से भ्रष्टाचार चलने दीजिए। कौन जाएगा? आपको पता होगा यही ग्राम प्रधान जी हैं प्रेम जी, जो कि 37 कॉलोनी तारापुर में इन्होंने दिया हुआ है। 15 कॉलोनी हमारे उसमें जो हमारे जानकारी में है, 15 कॉलोनी ऐसी कॉलोनी है जो कि आज तक बनी ही नहीं है, पैसा सब खाते में पहुंच गया है। सेक्रेटरी ग्राम प्रधान की मिली भगत से इस प्रकार से घटना का अंजाम दिया गया है। अनिल तिवारी जो कि शिकायत जिनके द्वारा की गई थी, और वर्तमान ग्राम प्रधान का जो बेटा है उसके नाम भी एक कॉलोनी है। कहने का मतलब घर के ऊपर घर, ऐसे कॉलोनी का निर्माण हो रहा है तारापुर में, और अधिकारी सभी आंख मूंद करके सूरदास की भूमिका में बैठे हुए हैं। इनसे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा मालूम हो रहा है कि लक्ष्मी का चमत्कार हो रहा है और सब शांत हो गए हैं एकदम, किसी से कोई लेना देना नहीं है। और ग्राम पंचायत को लूट जो है, आप समझिए कि पूरी तरह से हावी है, लूट हो रहा है। क्या कहा जाए, सरकारी धन का बंदरबांट हो रहा है और कहीं कुछ नहीं। चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे BDO साहब हो, चाहे ADO पंचायत हो, ये सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। एक बार जब भी खबर चलेगी, एप्लीकेशन भेजा जाएगा, तो ये कहते हैं कि आ करके मैनेज हो लो, आ करके बात कर लो। तो अगर मैनेज होना है और चमत्कार ऐसे होता रहेगा तो भ्रष्टाचार पे अंकुश कैसे होगा? और जो इस टाइप के लेगा तो फिर उसका निस्तारण कैसे होगा? खबर चलाई गई तो झूठी तहरीर पर, झूठी तहरीर जिसका कोई मतलब नहीं, न लेना है, न सींग है, न पूछ है, ना कोई ऑडियो, ना कोई वीडियो, ना कोई CCTV फुटेज, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक कोई साक्ष्य, फिर भी आंख मूंद कर किसी के प्रेशर में आकर के एप्लीकेशन कहा जाता है कि एप्लीकेशन दो। एप्लीकेशन लेने के बाद संग्रामपुर थाने के द्वारा SC ST में FIR हो जाता है, जो कि SC ST का नियम है कि क्षेत्राधिकारी लेवल पे जांच होना चाहिए, जांच होने के बाद FIR होनी चाहिए। लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं, सब काम सीधा चलता है यहाँ। लेकिन कौन पूछेगा, कौन पूछने वाला है? यही है भाजपा सरकार, यही है व्यवस्था। और ऐसे ही अधिकारी बैठे हुए हैं जो सरकार की छवि को धूमिल इनके द्वारा किया जा रहा है। कब कार्रवाई होगी इनके ऊपर, यह देखना होगा। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।